ओके, सो प्रोबेबिलिटी से हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, और जो हम लोग कवरेज होगा, जो कवरेज होगा वो ऐसा कुछ होगा कि हम इसे इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये प्रोबेबिलिटी कौन से लेवल की है। कौन से लेवल की है मतलब कि क्लास नाइन्थ की है, टेंथ की है, 11th की है, 12th की है, या जेई मेंस की है। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब एक ही फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, और कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है। जितने भी थ्योरम निकले हैं वो इसी फॉर्मूले से निकले हैं। अब लोगों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की, तो उन्होंने कहा कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये बेस थ्योरम है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बिकॉज बायनोमियल का कॉन्सेप्ट लग गया, कहीं ना कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। तो ऐसे लोगों ने अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस किए और बहुत सारे थ्योरम्स बना दिए। तो मैं ये समझता हूं कि रेदर देन गोइंग इनटू थ्योरम्स, अच्छा ये थ्योरम ऐसे करना है, उस थ्योरम में वो होता है, आप सिंपल एक फंडा समझ के रखें कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। यहां पर जो रिक्वायरमेंट आती है आपकी एक्सपर्टीज की, अगर जो प्री रिक्वायरमेंट है वो है पीएनसी की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, वो अगर आपको अच्छे से आता है तो प्रोबेबिलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। ओके, तो अब देखते हैं सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो जो आपका सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग टोटल इवेंट्स कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेड या टेल। एक कॉइन को टॉस किया, अगर दो कॉइन को टॉस किया तो जो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा वो पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में हेड आ जाएगा, या पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। एंड उसी तरीके से अगर हम थ्री कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है ना, जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो कुछ इस तरीके के होंगे, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है, फिर हेड, फिर डबल टेल, फिर हेड बीच वाली पोजीशन में शिफ्ट हो गया, फिर हेड लास्ट वाली पोजीशन में शिफ्ट हो गया, और फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो आउटकम्स जो है वो डिफरेंट आउटकम्स है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं वो दो हैं, यहाँ पर चार हैं, और यहाँ पर आपने देखा आठ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से आठ आउटकम्स है, एट आउटकम्स है। तो अब अगर अगर हम एक डाइस को टॉस करते हैं, ठीक है, बस हम यहाँ पे सैंपल स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है, बस अब हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर देंगे आपकी नॉलेज में। एक अगर आपने डाई को टॉस किया तो आपके पास जो आउटकम आएगा, जो आपके डिफरेंट इवेंट्स आपके सामने आएंगे, वो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने दो डाइस को टॉस किया तो जो आपके पास आउटकम आएगा वो आ जाएगा 1 1 से लेकर 1 1 1 2 से लेकर 6 6 तक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो ये टोटल नंबर आउटकम्स हैं। यहाँ पर जो आउटकम्स आएंगे वो 6 आएंगे, और यहाँ पर जो आउटकम्स आएंगे वो 36 आएंगे। ठीक है, वो 36 आएंगे। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो समझना है अच्छे से कि भाई अगर एक कॉइन टॉस करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस जो आया, हमें देखिए अगर क्वेश्चन सीबीएसई में बनना है या आईएससी में बनना है बोर्ड्स में, तो आपको 1 2 3 कॉइन के अंदर ही बनेगा, 4 कॉइन में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस कभी लिखने जैसी कभी नौबत नहीं आएगी। आपको अगर डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एक या दो डाइस में ही खत्म हो जाएगा, कभी भी 3 डाइस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, आपकी जहां तक बोर्ड्स की बात है, तो जितने अगर हमारे पास जो सैंपल स्पेस हमें लिखने को आ सकते हैं वो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिए हैं। अब अगर हमें काउंट करना हो कि कौन से इवेंट में कितने सैंपल स्पेस होते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास एक जगह एक कॉइन में कितने आउटकम्स हो सकते हैं। अब हम इसे पीएनसी की तरह से सोच रहे हैं, और पीएनसी की तरह से सोचने पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कैलकुलेट कर लें कि कितने डिफरेंट आउटकम्स हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉइन में सिर्फ भाई दो ही आउटकम तो आ सकते हैं ना, दो दो आउटकम आ जाएंगे। तो जो दो आउटकम है वो मैंने आपको भी पीछे लिख के दिखाए। अगर हमें दो कॉइन को उछालना है, टॉस करना है, तो आपके पास पहले कॉइन की पोजीशन में दो आउटकम्स हैं, and whenever we'll say and, we will use multiplication, and whenever we will say or, we'll use plus।
ऑल्सो एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन एंड और स्टैंड फॉर यूनियन, दे आर वन एंड सेम थिंग, ठीक है, एक ही जैसी चीजें हैं। अगर दो कॉइन को टॉस किया तो पहले वाले कॉइन में दो आउटकम्स आ सकते हैं, हेड या टेल, एंड दूसरे वाले कॉइन में भी दो आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल। तो टोटल आउटकम होंगे 4, जो हमने आपको यहां पर लिस्ट करके बताया। ठीक, यहां पे हम लोग लिस्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे लिस्ट करके बताया कि 4 आउटकम्स हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे पूछते हैं कि सर आप मल्टीप्लाई और ऐड कैसे कर सकते हैं। ये कौन सी बात होती है कि आपने एंड को बोल दिया मल्टीप्लिकेशन एंड और को बोल दिया प्लस, क्यों बोला आपने ऐसा? तो उसका मतलब ये है कि भाई देखो, जो पहला वाला कॉइन आपने उछाला, पहला वाला, उसमें हेड आया, और जो पहले वाले में टेल भी आ सकता है। ठीक है, पहले वाले में दो आउटकम आ सकते हैं, फर्स्ट कॉइन में हेड या टेल। अब जरा मेरी बात समझना कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। अब पहले वाले हेड के अगेंस्ट में फिर से जो सेकंड कॉइन होगा उसमें हेड या टेल आएंगे। ये जो एरो है ये सेकंड कॉइन को आपने टॉस किया, तो पहले वाला अगर हेड था तो दूसरा वाला हेड हो सकता है। ठीक है, ये वाला आउटकम हो जाएगा, और पहले वाला हेड था तो दूसरा वाला टेल आ सकता है। और उसी तरीके से यहां पर भी पहले वाले कॉइन में अगर टेल आया है तो दूसरे वाले कॉइन में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहां पर जो आउटकम हो जाएगा वो टेल हेड हो जाएगा, और यहां पर जो आउटकम हो जाएगा टेल टेल हो जाएगा। जो चीजें मैं यहां पर बना रहा हूं सबका सिग्निफिकेंस है, सब आगे यूज होते हैं। जो ट्री वगैरह तरह का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो 2 into 2 क्यों किया, देखो ये हमारे यहाँ पे दो आउटकम थे, ये दो आउटकम थे यहाँ पे, और फिर ये कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हर एक आउटकम का फिर से दो आउटकम हो गया बच्चों, हर एक आउटकम का फिर से दो आउटकम हो गया। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये फिर से दो आउटकम हो गया और ये फिर से दो आउटकम हो गए, तो हर एक आउटकम फिर से डबल हो गया, इसीलिए 2 into 2 हुआ। इनटू इसलिए हमने किया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर जब भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से तुरंत पूछ लेना कि हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई, क्यों, कैसे, ये सब हमेशा पूछते रहो। प्रोबेबिलिटी में यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम अब अगर 3 कॉइन की बात करें, ठीक है, 3 कॉइन की बात करें तो जाहिर सी बात है आप फिगर आउट कर चुके होंगे कि पहले वाले में दो आउटकम, दूसरे वाले में दो आउटकम, तीसरे वाले में दो आउटकम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 विच इज 8। ठीक है, बट वील राइट एज 2 की पावर 3। ठीक है, अगर हमने 10 कॉइन टॉस कर लिए, जाहिर सी बात है अब इसका आप मैनुअल लिस्टिंग नहीं कर सकते, मतलब ये 10 कॉइन्स का, लेकिन हम नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, अगर आप फिगर आउट कर चुके हो तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 10 हो जाएंगे। ठीक है, 2 पावर 10 हो जाएंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 2 पावर 10 आउटकम्स हो जाएंगे। तो 10 कॉइन अगर आपने टॉस किया, 2 की पावर 10 हो गया आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अगर आपने 100 कॉइन टॉस किया तो 2 पावर 100 हो गया, अगर आपने 200 कॉइन टॉस किया तो 2 पावर 200 हो गया। 2 किस लिए? क्योंकि हर एक कॉइन में दो आउटकम होते हैं। अब इसी चीज को और थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा और सेकंड केस पे ले जाते हैं, जो डाइस वाला केस है हमारा। तो डाइस वाले केस में अगर देखेंगे, अगर हमारे पास सिंगल डाइस होगी, अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 आउटकम होंगे। अगर 2 डाइस होंगी, ठीक है, 2 डाइस होंगी तो हमारे पास पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 6, मतलब 36 होंगे। इनटू क्यों किया? क्योंकि पहले वाले में अगर 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, इस तरह से 6 आएगा। हर एक 1 के अगेंस्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, हर एक 1 जो है वो, हर एक जो इवेंट है पहले वाले में वो फिर से 6 टाइम। ठीक, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर 3 डाइस हुए तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा। और अगर 4 डाइस हुए, जाहिर सी बात है 10 डाइस हुए, तो यहाँ पर 6 की पावर 10 हो जाएगा। ये सब हम लोग लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कभी आपको लिखने को नहीं बोला जाएगा, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। अब जो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात यह है कि आपने एक कॉइन को लिया। अब ये सब मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई आईएससी सिलेबस में है, दिस इज नॉट इन योर सीबीएसई आईएससी सिलेबस, लेकिन हाँ आप अच्छे से मतलब समझ ले कॉन्सेप्ट को, तो आप सिलेबस में बाउंड नहीं रह जाते। 1 कॉइन एंड 1 डाइस को आपने टॉस किया। अब देखो 1 कॉइन एंड 1 डाइस, 1 कॉइन के कितने आउटकम हो सकते हैं? 2, और एक डाइस के कितने आउटकम हो सकते हैं? 6। तो ये हो जाएगा 2 into 6, मतलब 12 आउटकम आपके सामने आएंगे। ठीक है, अगर कोई पूछता है कैसे, तो अब अगर मान लो पहले आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो हेड या टेल आया, और फिर आपने डाइस टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास हेड 1, हेड 2, हेड 3 से लेकर हेड 6 तक हो गया यहाँ पर। और उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास टेल 1 से लेकर टेल 6 तक हो गया, टेल 1 से लेकर टेल 6 तक हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है कि अरे सर आपने तो इसको कॉइन को पहले टॉस किया, हम कॉइन को पहले टॉस नहीं करेंगे, हम तो पहले
डाइस को टॉस करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप डाइस को टॉस कर लो, क्योंकि यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने कौन सी चीज पहले टॉस की, हमने एक साथ टॉस कर दी, साइमल्टेनियसली टॉस की। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हमने यहां पर आउटकम्स आ गए जो पहली बार। और हर आउटकम के साथ क्या हो गया, हेड या टेल लग गया। ठीक है, हर एक आउटकम के साथ क्या लग गया, हेड या टेल लग गया। तो पहले वाले में 6 आउटकम क्योंकि कॉइन टॉस किया, दूसरे वाले में आपने हर 6 जो आउटकम्स आए हैं, डिफरेंट आउटकम्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एवरी आउटकम in the first position, which is 6 in number, 6 different outcomes, है ना, becomes 2 times because every outcomes finally has 2 more outcomes matching। ठीक है, like अगर 1 के साथ हेड आ गया, 1 के साथ टेल आ गया, तो 1 के साथ 2 और आउटकम आ गए, 1 2 आउटकम्स को आगे और आपको रिजल्ट दे रहा है। तो 6 into 2 हो गया यहाँ पर। ओके, तो बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। यहां पर अगर जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 कॉइन है और 3 डाइस है, तो अब आप इस तरीके की सिचुएशंस में भले ही आप मैनुअल कैलकुलेशन ना कर पाए, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होंगे। 2 कॉइन्स का मतलब 2 कॉइन्स हो गए और 3 डाइस हो गए, 3 प्लेसेस। तो 2 आउट कॉइन्स का मतलब 2 into 2 हो गया, और 3 डाइस का मतलब 3 into 3 into 3 हो गया। सो जाहिर की बात है 2 के पार 2 और 3 के पार 3 हो गया। तो अगर आपके पास मैं कहूंगा कि 51 कॉइन है, ठीक है, और मान लेते हैं 36 डाइस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पार 51 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पार 6 की पार 36 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर भी 6 की पावर 3 होगा ना? कहां पर, हाँ यहाँ पर भी 6 की पार 3 होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 into 6 into 6 हो जाएगा, तो 2 की पार 2 हो जाएगा और 6 की पार 3 हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो 2 की पावर 51। अब मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, अगर हमें डाइस और कॉइन्स के बारे में लेके समझाया जाए तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब उसमें और भी रिजल्ट्स हम मिला सकते हैं, मतलब और भी कोई सिचुएशन ले सकते हैं जिसमें आउटकम जितने भी होंगे उसके हिसाब से हम आराम से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कैलकुलेट इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हमने कहा था कि भाई फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम बिल्कुल सिंपल से चालू कर रहे हैं, जो आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा हो, और आईसीएसई वाले तो क्लास 8th में पढ़ लेते हैं। लेकिन उस सिंपल एग्जाम्पल में आपको सारे के सारे बड़े छोटे कॉन्सेप्ट उसी में समझा दूंगा मैं, और फिर उसको बड़े बड़े एग्जाम्पल में भी अप्लाई करेंगे। तो अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट वी विल कीप ऑन इनकॉर्पोरेटिंग every concept possible which is there in your CBSE or JEE syllabus in these examples, है ना, in these coming up examples only। तो मान लेते हैं कि हमने 2 बार डाइस को, अब एक बार डाइस को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार डाइस को टॉस करेंगे तो आपके पास हेड या टेल आएगा। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन दिस डाई, तो आपका फेवरेबल इवेंट है 1, टोटल इवेंट है 2। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में है आपने 2 डाइस टॉस किए। ठीक है, मैं सैंपल स्पेस को इसलिए लिस्ट कर रहा हूं ताकि आपके सामने हर चीज रहे, आपको सोचना ना पड़े, आपकी थोड़ा सा हाँ बेटा बताओ सर। कॉइन ना, हाँ कॉइन कॉइन को, अच्छा मैंने डाइस बोला क्या, ठीक है, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो कॉइन को ही टॉस किया। ओके, तो कॉइन को टॉस किया, तो 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो आपके पास कितने आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं, डिफरेंट आउटकम्स। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो आप बोलोगे भाई 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ एक ही दिख रही है, मतलब एक ही फेवरेबल इवेंट है जहां पे 2 हेड है ना। इन चारों में से कोई एक इवेंट आपके सामने होगा, तो 2 हेड आने का सिर्फ एक ही आपके पास फेवरेबल इवेंट है और कोई दूसरा फेवरेबल इवेंट नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टोटल इवेंट्स हैं आपके सामने 4। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट बोथ कॉइन एज हेड। ठीक है, व्हेन यू टॉस अ कपल ऑफ कॉइन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4।
ओके, तो ये सब आपको पता है। वन टेल, वन हेड आएगा तो 1/4 होगा, वन टेल आएगा तो 1/4 होगा, टू टेल्स आएगा तो 1/4 होगा, ये सब आपको पता है। अब हम जो कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, पहला वो है एट लीस्ट, ठीक है, एंड एट मोस्ट, जो आप लोग शायद पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है, ठीक है, एट लीस्ट का मतलब होता है, एट लीस्ट एक्स का मतलब होता है एक्स और मोर देन एक्स, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, एक्स और मोर देन एक्स। और एट मोस्ट एक्स का मतलब होता है एक्स और लेस देन एक्स, ठीक है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि बच्चे को ज्यादा मतलब कम से कम 10 रुपए देने हैं अगर वो स्कूल जा रहा है तो, ठीक है, 10 रुपए देने, तो आप मतलब कम से कम जो बच्चे को भेजेंगे स्कूल, तो आप उसे कम से कम 10 रुपए देके भेजेंगे कि उसके पॉकेट में 10 रुपए कम से कम रहने चाहिए, कम से कम, उससे कम नहीं भेजना है। आप 10 रुपए दे सकते हैं, 15 रुपए दे सकते हैं, 20 रुपए दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन आप उससे कम नहीं देंगे, ठीक है, 10 रुपए से कम नहीं देंगे। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई जो बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं तो आपको एटमोस्ट 100 रुपीज उनके हाथ में देने हैं, वो अगर पिकनिक में जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप में पिकनिक में जा रहे हैं, तो एटमोस्ट 100 रुपीज बच्चों को देने हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को 100 रुपीज दे सकते हैं। ये नहीं कि कोई बच्चा 150 रुपीज लेके चला गया है, तो 100 या 100 से कम आप कुछ भी नहीं दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल खिलाएगा पिलाएगा ले आएगा, बस वो अपने मन का नहीं खा पाएंगे। तो उनको जो पैसे देने हैं वो ज्यादा से ज्यादा, हिंदी में हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, ठीक है, और कम से कम 10 रुपए, ठीक है। स्कूल भेजना तो कम से कम बच्चे के जेब में 10 रुपए पड़े होने चाहिए। अगर वो स्कूल बाहर घर के निकल रहा है, अपने आप जा रहा है, तो 10 रुपए कम से कम उसके पास कैश होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको मतलब एक लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट एक्स का मतलब और एटमोस्ट एक्स का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट 10 का मतलब हो गया 10 और मोर देन 10, एंड एटमोस्ट एक्स का मतलब हो गया, एटमोस्ट 100 का मतलब हो गया 100 और लेस देन 100, बट नॉट मोर देन 100। यहां पर और अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी, और यहां पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होगी, जो यहां पे मैंने लिखा है x और लेस देन x, ठीक है, वन सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, फिर से एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और हम बोले कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, तो क्या हो जाएगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड का मतलब कि एक हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो एक हेड होना चाहिए या तो 0 हेड होने चाहिए। जाहिर सी बात है -1 तो हेड हो ही नहीं सकते, दिस इज, है ना, अनरियल, मतलब ये आप हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो भाई आपके पास 1 हेड होगा या तो कोई भी हेड नहीं होगा। यही तो 2 केसेस बने ना, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब 1 और लेस देन 1। तो अगर 1 और लेस देन 1 की बात करें तो 1 वाले कहां पर हैं? 1 वाला एक केस ये है और एक केस ये है, ठीक है, और लेस देन 1 मतलब कि कोई भी हेड नहीं आया तो वो ये है। तो अगर हम कहेंगे कि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब जो फेवरेबल इवेंट्स हो गए वो हो गए 3, जहां पर आया 1 और लेस देन 1, दोनों ही केसेस आए जिसके 3 फेवरेबल इवेंट्स हुए, अपॉन टोटल कितना आ गया? 4 आउटकम्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक, एट लीस्ट 1 टेल, तो हम क्या करते हैं, इसका सैंपल स्पेस अलग बना देते हैं, और ठीक है, ताकि हम आपको ये तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से हमने 2 कॉइन को टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आपके पीडीएफ फॉर्म में जब रहेगा तो आप जब कभी भी दोबारा पढ़ेंगे तो कम से कम आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई ये करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 क्या लिखा था? टेल, ठीक है। ये अगेन एग्जांपल है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हो गया? 1 और मोर देन 1। 1 और मोर देन 1 में क्या हो सकता है? 2 ही टेल हो सकते हैं। जब 2 ही कॉइन टॉस किए हैं तो 3 किए होते तो 1 2 3 हो जाते, लेकिन 2 से ज्यादा इस केस में नहीं हो सकते। तो
अगर वन और मोर देन वन की हम बात करेंगे तो वन और मोर देन वन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, देखते हैं जरा। वन और मोर देन वन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो पहले वन का ले लेते हैं कि वन टेल कहां पे आया, तो वन टेल ये आया, वन टेल ये आया। और मोर देन वन टेल मतलब कि टू टेल्स में देखो ये आया। ठीक है, ओके। तो आपका जो फेवरेबल इवेंट्स हो गए वो आपको 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो टोटल इवेंट्स दिख रहे हैं वो आपको 4 दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो एटलीस्ट वन टेल का मतलब हो गया वन टेल और मोर देन वन टेल। ठीक है, तो वन टेल हो सकता है और या फिर वन से ज्यादा 2 टेल्स हो सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। ठीक है, डन। तो ये हो गया एटलीस्ट वन टेल का मतलब। ओके, डन। तो ये छोटा मोटा एग्जाम्पल था। अब इसी एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में, थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ ले जाते हैं जहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए है वो ये है कि 2 कॉइन्स को टॉस किया गया। ठीक है, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, और एटलीस्ट एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे दोबारा से समझेंगे। तो 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो ये चीज तो हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि जब 2 कॉइन को टॉस किया गया तो 6 into 6 जो आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। ये आपको अच्छे से पता है। वी आर लिस्टिंग ऑल दी 36 आउटकम्स। ठीक है, सारे के सारे 36 आउटकम्स को हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 2। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइम में बचा देता हूं, इसको पॉज कर देता हूं। ठीक है, तो ये करीब करीब पूरा हो गया। 6 4 6 5 और 6 6, ये हमने टोटल सारे इवेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ठीक है, तो अब आपके सामने टोटल 36 इवेंट्स हैं, मतलब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो आपके सामने इतने आउटकम्स डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो पहला एग्जाम्पल, इसको एक पेज पे रहने देते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके सामने आ सकता है अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर बेस्ड, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड कहां से आ गया, एग्जैक्टली वन टाइम 2। ठीक है, तो 1 टाइम 2 का मतलब कि जो 2 नंबर है वो एग्जैक्टली एक बार आया है। ठीक है, इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। ठीक है, कि जो 2 नंबर है, जो हमने जब 2 कॉइन को टॉस किया तो जो आपका 2 नंबर आएगा वो एग्जैक्टली 2 बार आएगा। ठीक है, जो 2 नंबर है वो एग्जैक्टली एक बार आएगा। ऐसा कितने तरीकों से हो सकता है? तो आप मेरे को अभी बता सकते हैं कि जो आपका 2 नंबर है वो एग्जैक्टली एक बार कितने डिफरेंट तरीकों से आ सकता है? ठीक है, तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं यहाँ पर। अब देखो 2 नंबर जो है वो एक बार कहां कहां पर आ रहा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर 2 नंबर एक बार आ रहा है। ठीक है, किसी को आंसर पता हो तो डायरेक्टली बता दो जल्दी से, कितनी बार आया 2 नंबर एक बार? सर 30 बार आया। यस सर। 30 क्यों आंसर हुआ बेटा? सर 2 नंबर एक बार मतलब यही ना आपकी 11/36। हाँ बिल्कुल सही। 2 नंबर एक बार का मतलब बेटा ये जो 2 डिजिट है ना वो एक बार ऑकर हो रहा है। 2 डिजिट सिर्फ एक बार आ रहा है। अब बताओ इस वाली लाइन को छोड़कर क्या 2 डिजिट कहीं एक बार आ रहा है, और मतलब 2 बार आ रहे हैं क्या? ठीक है, एक मिनट में एक काम करता हूं, पहले तो रुक जाओ। इसको कॉपी करना था बिकॉज ये बार बार हमें जरूरत पड़ेगा, आपको शेड करके बताना पड़ेगा हमें हर बार, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो let us see if we can select this. Okay, all selection done. Copy. हाँ ठीक है, अब मैं इसको देखो बेटा, जो 2 नंबर एक बार है जो मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि आपका 2 नंबर ये आया, यहां पर 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये मैं इसलिए आपको अच्छे से दे दे रहा हूं पेंट करके, क्योंकि आपको फिर ये रिवीजन करते समय आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कभी इन नोट से रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर इनफ रहेगा, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कहां पर क्या बात हुई थी, कैसे हमने समझाया था। ये हो गया। अब भाई देखो एग्जैक्टली 2 टाइम्स का मतलब क्या है, ये आपको 12 पहली बात तो जो ऑर्डर्ड पेयर है 12 नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर पहली बात तो 11 है, बिकॉज ये 2 2 दोनों में कॉमन है। तो 6 इधर है वर्टिकली एंड 6 है हॉरिजॉन्टली, जिसमें से 2 2 कॉमन है। तो टोटल
11 इवेंट्स हैं। सतपाल आपने आंसर दिया था ना, क्या था आपका आंसर? किसी ने आंसर दिया था ना, फिर से रिपीट करो। सर हाँ सर 11/36। 11 कैसे हुआ बेटा? सर टोटल देखो देखो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11वां बताओ कहां पर है? हाँ सॉरी सर, वो 2 दोबारा हाँ 2 2 बार है। यही चीज हमें क्लियर करनी है इस वाले पर्टिकुलर क्लास में, कि आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है साफ साफ। क्यों मैंने ये सब पूरा लिखा? इसलिए क्योंकि अब आपको पूरी चीज दिख रही, चार्ट दिख रहा है। तो 2 भाई 2 बार आया है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एग्जैक्टली 1 टाइम 2 एग्जैक्टली कितनी बार आया है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एग्जैक्टली 1 टाइम जो 2 है वो 10 ही बार आया है अपॉन 36। दिस इज द आंसर। और आप इसे छोटा है ना लोअर टर्म्स में अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे से ये मत बोलना कि सर 5/18 आंसर है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसमें टाइम वेस्टिंग करेंगे। हम लोग सिर्फ ये आंसर लिखेंगे कि 10/36 है, इसलिए क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि 10 है टोटल फेवरेबल इवेंट्स और 36 है टोटल इवेंट्स। ठीक है, तो उनको कैंसिलेशन आप कर ही लेंगे। तो बेटा ये 10/36 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 टाइम हमने 2 बोला था। तो एग्जैक्टली 1 टाइम 3 कितना होगा? 10/36। एग्जैक्टली 1 टाइम 4 कितना होगा? है ना 10/36। अगर हमने आपसे ये पूछा होता, ठीक है, ये पूछा होता, ये क्वेश्चन होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 2 एटलीस्ट 1 टाइम 2 1 टाइम्स 2 डिजिट। ठीक है, 1 टाइम 2 डिजिट नहीं, बस 2 बोल देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब कंफ्यूजन ना हो कि 1 टाइम 2 का मतलब क्या है। तो 1 टाइम 2 का मतलब क्या है? जो 1 टाइम 2 आया आपके पास, ठीक है, एटलीस्ट 1 टाइम 2 आया। तो अब एटलीस्ट 1 टाइम 2 का मतलब बच्चों क्या होता है? ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर देन 1। अब मैं चाहता हूं यहां पे आप इन्वॉल्व हो अपने आंसर्स देने में, 1 और मोर देन 1। तो अगर हम 1 और मोर देन 1 की बात करेंगे तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास कि ऐसे 11। हाँ, उसमें 11, उसमें क्या काउंट हो जाएगा? 2 भी काउंट हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही, यस वेरी गुड। तो ये इसमें हमारा 2 भी एक उसमें काउंट हो जाएगा कि भाई हमें 2 भी यहाँ पे काउंट करना है, बिकॉज हम एटलीस्ट इसकी बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 टाइम 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगे आपके आउटकम वो हो जाएंगे फेवरेबल 11/36। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज तो अब आपको समझ में आ गई। अब अगर हम ये बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टाइम 2, तो एटमोस्ट 1 टाइम 2 का मतलब क्या हो गया? एटमोस्ट 1 टाइम 2, तो एटमोस्ट 1 टाइम 2 का मतलब होता है 1 और लेस देन 1, 1 और लेस देन 1। तो अब जरा इसे बहुत ध्यान से देखो। इसका मैं आपको चार्ट यहां पे ही फिर से लिस्ट कर देता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉपी किया था। तो ये यहां पे अब एटमोस्ट 1 टाइम 2 कैसे करेंगे इसे? एटमोस्ट 1 टाइम 2, एटमोस्ट 1 टाइम 2 का मतलब होता है 2 और 1 टाइम 2 या फिर उससे कम, तो 1 टाइम और 0 टाइम। तो भाई 1 टाइम और 0 टाइम का मतलब क्या हो गया? आप डायरेक्टली आंसर मेरे को बोल सकते हो। 1 टाइम 2 का आंसर क्या होगा? 31/36। ठीक है, 35/36, 35/36। क्योंकि एटमोस्ट 1 टाइम का मतलब हो गया कि भाई या तो एक बार 2 आ रहा है, या तो 1 टाइम 2 आ रहा है, या तो 0 टाइम 2 आ रहा है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब यहां पर जब आप 2 डाइस टॉस करोगे तो आपके पास क्या होगा? या तो एक बार 2 आएगा, या तो 0 बार 2 आएगा, या तो 2 आएगा ही नहीं, या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा। 3 ही केस तो बनेंगे ना बच्चों। पहले मुझे ये बताओ, ऐसा भी सोच लो आप कि अगर हम आपसे पूछें कि जो 2 नंबर के बारे में बात हो रही है कि एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, तो यही 3 केसेस है ना। या तो 2 नंबर एक बार आएगा, या तो 0 बार आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा। 0, 1 या 2 के अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमने एटमोस्ट 1
टाइम टू बोला है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक केस एक्सक्लूड होगा जो कि होगा 2,2। इसको छोड़कर बाकी सब फेवरेबल है, इसको छोड़कर बाकी सब फेवरेबल है, क्योंकि बाकी हर एक ऑर्डर्ड पेयर में आप देखेंगे या तो 1 टाइम है या तो 0 टाइम, क्योंकि हमने क्या बोला, एटमोस्ट 1 टाइम टू। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब 1 टाइम और 0 टाइम। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ओके, चलो फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फिर से काम करते हैं इसी एग्जाम, मतलब और कुछ फंडे के ऊपर। वो ये है कि अब हम आपसे पूछ रहे हैं सम, कि अगर हमने पूछा सम, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन द डाइस, है ना, थ्रोन कपल ऑफ डाइस इज 6, तो आपका आंसर क्या होगा? सम इज 6। सम इज 6 का मतलब क्या हो गया? 1,5 हो गया भाई, जैसे 1,5 एक फेवरेबल इवेंट है, और जैसे 2,4 हो गया एक फेवरेबल इवेंट है, जैसे 3,3 हो गया एक फेवरेबल इवेंट है। वैसे कितने इवेंट्स होंगे जहां पर सम 6 आएगा? कोई बोल सकता है मुझे, मेरे को? सर 5 इवेंट्स होंगे। 5 इवेंट्स होंगे। कैसे निकाला? सर सम कर करके निकाला, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अब हम मान लेते हैं कि 5 टाइम्स होंगे, और 5 टाइम जो सम 6 आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? अगर हम शेड करने की कोशिश करें यहां पर, तो 5 टाइम 6 कहां पर आ रहा है? तो 5,1 पे आ रहा है, ठीक है, 4,2 पे आ रहा है, 3,3 पे आ रहा है, 4,2 पे आ रहा है, और 5,1 पे आ रहा है। ठीक है, एक पैटर्न देखिए, ठीक है, पैटर्न भी आपको समझ में आता रहेगा कि भाई इस तरीके से हमारे पास ये 6 आ रहा है, ये सम 6 आ रहा है। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे जिसमें सम 6 आएगा? वो हो जाएगा 6/36। 1 2 3 4 5, 5/36 कितना हो जाएगा? 5/36, ठीक है, 5 इवेंट्स हो गए 5/36। तो उसी तरीके से अगर हमने पूछा कि भाई सम जो है वो 8 है, तो आप क्या करेंगे फिर? सम जो है अब यहां पर 8 है, सम इज 8, तो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, क्या होगा आंसर बेटा? जल्दी से कोई बता सकता है? सर 5/36। 5/36, ठीक है, 5/36, ओके। अब 5/36 आप लोगों ने कैसे निकाला ये जरा देख लेते हैं। 2,6 यहां पर, ठीक है, बिल्कुल उसी के मतलब है ना, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हो गया 5/36। चलो थोड़ा सा मुश्किल जवाब पूछते हैं आपसे। मुश्किल जवाब मतलब प्रोबेबिलिटी सम इज एट मोस्ट 10। आंसर बताओ। और जल्दी से बताओ कितना इसका आंसर? सर 33/36। 33/36 बोला आंसर, ठीक है। कैसे, मतलब कैसे काउंट किया? सर इनके अलावा जो भी होगा उनका तो सर अबव ही होगा ना 10 से सर। तो तुमने इसमें 11 और 12 वाला सम हटा दिया, ठीक है। 12 का सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है 6,6, और 11 का सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है 5,6 एंड 6,5। तो तुमने 36 में से ये 3 इवेंट्स हटा दिए, तो आपके जो फेवरेबल बचे वो 33/36 बचे, बिल्कुल सही है अगर यही थॉट प्रोसेस है तो। डन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे बोल दिया तो कि भाई सम इज एट मोस्ट 7, अब क्या करेंगे? एट मोस्ट 7, सम जो है वो एट मोस्ट 7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कुछ तरीका है? तो देखो अब आप लोग यहां पे सोच रहे हैं
और इतना लंबा सोचते रहेंगे, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो इसका भैया एक ट्रिक सीख लेते हैं जिससे आपको 2-3 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3-4 सेकंड्स में बोर्ड्स में कैसे करना है वो भी देख लीजिए, और बोर्ड्स के अलावा कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्या करना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, और कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर विद इन सेकेंड्स दे सकते हैं वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको जब आप डाइस थ्रो करोगे तो या तो आपका सम जो आएगा वो 2 आएगा, मिनिमम सम। ठीक है, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 2 से मतलब कम तो नहीं हो सकता, 1 तो सम नहीं आ सकता भाई। आपका मिनिमम नंबर जो रहेगा वो मतलब 1,1 रहेगा दोनों डाइस में, 0,1 तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी में 0 नहीं हो सकता है। तो 2 आएगा, या फिर सम 3 आएगा, या फिर सम 4 आएगा, 4 भी सम आ सकता है, या फिर सम 5 आएगा, या फिर सम 6 आएगा, या 7 आएगा। ठीक है, या 8 आएगा, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 12 भी आ सकता है। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास 2 सम आया तो 2 सम आने के क्या तरीके हैं? 1,1 3 आएगा तो देखो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहां पर 1 प्लस हाउ मच इज 3, 1 प्लस 2 इज 3। तो 1 को लिखना है 2 तक, 1 2 एंड 2,1। ठीक है, जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। 1 यहां पे लिखेंगे, 1 प्लस हाउ मच इज 4, 1,3, 1 प्लस 3 इज 4। तो 1 को हम कहां तक लिखेंगे, 1 को लिखते जाएंगे 3 तक लिखेंगे, तो 1 2 3, और फिर 3 को उल्टा लिखेंगे 3 2 1, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सारे हमारे फेवरेबल इवेंट्स निकल आएंगे 4 के। 5 देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस हाउ मच इज 5, 1 प्लस 4 इज 5। तो हम 1 को कहां तक लिखेंगे, 4 तक, 1 2 3 4, और 4 को कहां तक लिखेंगे, 1 तक, 1 4 3 2 और 1, 4 को उल्टा काउंट करके 1 तक आप लिख देंगे। उसी तरीके से 1 प्लस हाउ मच इज 6, 1 प्लस 5 इज 6। ठीक है, 1 प्लस 5 इज 6। तो अगर 1 प्लस 5 इज 6 तो 1 को हम कहां तक लिखेंगे, 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5, और 5 को हम उल्टा लिख देंगे 1 तक, 5 4 3 2 और 1। ऐसे हमने उल्टा इसको इस तरीके से एक ट्रिक बना ली। इसमें क्या होता है कि भाई हम 6 के सारे नंबर्स फट से निकाल लेते हैं। अब हमें पूरा चार्ट 36 नंबर्स का बनाना हो या ना बनाना हो, आपसे पूछेगा कि भाई 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लिखोगे भाई मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, 1 प्लस हाउ मच इज 6, 1 प्लस 5 इज 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 5 4 3 2 1। आपके सामने 5 फेवरेबल इवेंट्स आ गए। भले ही आपने ये पूरा ऊपर वाला 1 से लेकर 6,6 तक चार्ट बनाया है या नहीं। 1 प्लस हाउ मच इज 7, 1 प्लस 6 इज 7। तो 1 को कहां तक लिखेंगे, 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 में फिर से उल्टी काउंटिंग कर देंगे, 6 5 4 3 2 और 1। तो अगर मेरे से पूछेगा कि भाई 7 सम आया है तो हम इस तरीके से फट से फेवरेबल इवेंट सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में दिखा देंगे और बोलेंगे कि भैया ये है फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स है 36। 36 कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में डिस्कस किया। अब यहां पे देखेंगे कि आप 1 प्लस हाउ मच इज 8, 1 प्लस 7, तो मत भूल जाइएगा कि 7 आपके डिजिट में, आपके डाइस में आ ही नहीं सकता। तो 7 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपका डाइस 1 से लेकर 6 तक है, तो यहां पर 1 प्लस 7 हो ही नहीं सकता। तो जब मिनिमम नंबर से काम ना बने तो आप मैक्सिमम नंबर ले लो, 6 आपने मैक्सिमम नंबर ले लिया एक डाइस में आउटकम का। 6 प्लस हाउ मच इज 8, 6,2 इज 8। ठीक है, अब 6 को आप उल्टा लिखेंगे 2 तक, 6 5 4 3 2, और 2 को लिखेंगे कहां तक, 6 तक, 2 3 4 5 6। ऐसा करने पर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं भूलते हैं जिसका सम 8 हो। एंड सिमिलरली 6, हाउ मच इज 9, 6,3, 6 5 4 3 3 को 4 5 और 6, आपने ऐसे सीधा उल्टा लिख दिया। 6 प्लस हाउ मच इज 10, 6,4। ठीक है, 6,4, तो 6 को कहां तक लिखना है, 4 तक, 6 5 4 4 5 और 6। ठीक है, 6 प्लस हाउ मच इज 11, 6,5,
तो 6 5 एंड 5 6 एंड 6,6। ठीक है बच्चों, ये हो गया चार्ट जहां पर आप किसी भी इंडिविजुअल नंबर को इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 डाइस टॉस किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको दिखाने पड़ेंगे फेवरेबल इवेंट्स। तो आप कहोगे कि भाई सम इज 8 के जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो 1,7 करके तो आएगा नहीं, 6,2 करके आएगा। 6,2 इज 8, ठीक है, मैक्सिमम नंबर लेंगे और उसमें जितना भी बचेगा जोड़ देंगे 6,2। तो 6 को कहां तक लिखेंगे, 2 तक। 6 5 4 3 और 2, आप फिर और 2 को कहां तक लिखेंगे, पूरा 6 तक। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 3 4 5 और 6, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, सम इज 8, ठीक है, कि फेवरेबल इवेंट्स, ये क्या है, फेवरेबल इवेंट। डन, टोटल इवेंट्स हो गए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये 5,36 हो गया क्योंकि टोटल आउटकम 36 है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो ट्रिक हम लोगों ने सीखी, छोटी सी ट्रिक है, एक ऑब्जर्वेशन वाली। तो रैंडम आप सम निकालने की बजाय इस तरीके से जब आप सम निकालेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि 8 के टोटल सम कितने तरीकों से बन सकते हैं, 5 तरीकों से बन सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। तो आप ऐसा किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई 8 आ गया, 7 और 8 आ गया, तो 7 और 8 दोनों का एडिशन कर देंगे। अब जरा इसमें और थोड़ी सी अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लें तो हमारे काम का ये और अच्छे से चार्ट बन जाएगा। क्या और ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप देखें यहां पर जो 2 आने के फेवरेबल इवेंट्स हैं 1, 3 आने के फेवरेबल इवेंट्स हैं 2, 4 आने के 3 हैं, 5 आने के 4 हैं, ठीक है, और 6 आने के हैं 7, 6 आने के हैं 5 और इसके हैं 6, ठीक है। टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। फिर 6 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से डिक्रीज आपको एक पैटर्न मिलेगा, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा ऑब्जर्वेशन और रखें, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो यहां से यहां तक का ऑब्जर्वेशन है, पूरा यहां से यहां तक का, ये इनका सम करेंगे तो भाई 15 निकलेगा। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 13 14 एंड 15, ये टोटल 15 है, ठीक है। और यहां पर भी ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है। तो बीच में कौन सा नंबर होता है जिसके सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो है 7 बच्चों। 7 का खास ख्याल रखें, 7 के पास सबसे ज्यादा फेवरेबल इवेंट्स हैं जो कि है 6, ठीक है। सो 2 3 4 5 6 में 1 2 3 4 5 है ना। 6 के कितने हैं 5, एक नंबर कम हो गया। 5 के कितने हैं 4, 4 के कितने हैं एक नंबर कम हो गया 3, और 3 के कितने एक नंबर कम हो गया 2, और 2 का एक नंबर कम हो गया 1, और 7 के कितने हो गए 6। उसी तरीके से यहां पर मतलब दो काउंट छोड़िए, हम लोग 8 का मान लेते हैं कि भाई 7 से अगर 7 के बाद 8 9 10 11 12 होता है तो यहां से डिक्रीज पैटर्न हमें दिखता है। तो 6 के बाद 5 4 3 2 1 दिखता है। तो 8 9 10 11 12 के बाद 5 4 3 2 1 दिखता है। तो भाई 8 के कितने फेवरेबल इवेंट है 5, 9 के कितने 4, 10 के कितने 3, और 11 के कितने 2, और 12 के कितने 1। ये आपको एक अंदाजा मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ सम ऑफ 8 और 9, ठीक है, 8 और 9, तब आप यहां से देख के फट से बता सकते हो कि भाई 8 के तो कितने 5 है, 9 के कितने 4 है, तो 9 + 4 कितना हो गया फेवरेबल इवेंट्स, प्लस और का मतलब प्लस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 9/36 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन इससे तेजी से आंसर हम कैसे कर सकते हैं, जहां पर एट मोस्ट एट लीस्ट, ठीक है, जैसे ही आपसे वो पूछता है कि कपल ऑफ डाइस वर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एट मोस्ट, ठीक है ना, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट सम ऑफ सपोज 6, तो एट मोस्ट सम ऑफ 6, तो आप कैसे करोगे भाई एट मोस्ट सम ऑफ 6। तो हो सकता है कि आपको यहां पे सोचने में टाइम लगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप 6-7 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं भाई, देखो ये जादुई ट्रिक सीख लो अच्छे से। आपको लिखना है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। मेरे पास डिजी पेन है, आप थोड़ा और तेजी से लिख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसे थोड़ा सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और 12 आपने गिनती लिख ली, ठीक है। मिनिमम सम से मैक्सिमम सम 1 नहीं आएगा यार, ठीक है। ओके, अब 1 के जो 2 के फेवरेबल इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस में। ये आपको लिखने में मान लो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ। हो सकता है कि आपकी बहुत स्पीड कम हो तो आपको 7 सेकेंड्स लग जाए, माइंड, और अगर बहुत तेज है तो शायद आप 4, या मान लो, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन कैपेसिटी में रह के ही अगर बात करें तो 5 सेकंड लग गया, ठीक है, नहीं तो 7 सेकंड मान लेते हैं आपको लग गया। एटमोस्ट सम ऑफ 6, अब एटमोस्ट सम ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, 6 और लेस देन 6, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक का सम कितना होता है 15, और यहां से यहां तक का सम कितना होता है 15। ये तो अभी हम लोगों ने देखा ना, ये 15 ये 15, तो 15 15 30, 30 और 6 36, ऐसा होता है। तो एटमोस्ट सम ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया 15 + 6 21/36। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा, चलो ठीक है, अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत ही कम प्रैक्टिस कर रखी है और इतना ही पूरा आप काम करते हैं, तो हमने वर्स से वर्स मान लिया कि चलो 20-25 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन 20-25 मिनट में कर लेंगे ना। और अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो ये 20-25 सेकंड में छोड़िए, ये आपको शायद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तब भी लग जाएगा जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक है। उसके बाद भी शायद अगर बहुत ही क्लोज इनफ आंसर दे रखे हैं तो आप कंफ्यूज रहे। लेकिन इस वाली ट्रिक से आप कैसा भी क्वेश्चन बना लो, ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि फिर से बना देते हैं, सम ऑफ 8। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 15/36 नहीं आएगा? एटमोस्ट 6 है ना, तो बेटा 6 और लेस देन 6 आ जाएगा ना। तो सर हमने 7 भी तो इसमें इंक्लूड कर लिया ना। कौन सा 7? जिन डिजिट्स का सम 7 आ रहा है वो भी तो इंक्लूड हो गया ना इसमें। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने नीचे वाले नंबर्स को कंफ्यूजन, देखो यहाँ पे यही हो गई पढ़ाते पढ़ाते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसको दूर कर देते हैं, नहीं पता चला हम ही कंफ्यूज, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं एक बार। ये नंबर्स हैं, जो ये डिजिट हैं आउटकम्स हैं, और ये उनके सम है, जो दो डबल जो डिजिट्स हैं, जो 2 के सम एक तरीके से आ सकता है, 3 का सम जो है वो 2 फेवरेबल तरीके से आ सकता है। आपको चाहिए एटमोस्ट 6 सम चाहिए, तो ये हो गया 6 सम, आपको ये चाहिए, तो इसके जो सम आएगा वो इतना आएगा। तो आपने फट से जोड़ दिया, आपको 6 ऑड 1 आउट रखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15/36, बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्शन। तुम और श्रेया हमेशा ही करेक्ट कर देते हो, सतपाल भी हमेशा करेक्ट कर देता है, ठीक है। ओके, डन है, आप कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन। तो अब मेरे को अगर जैसे बताओ, कोई भी क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं सम ऑफ 8 और सपोज 9, तो इसका आंसर क्या होगा? सर 9/36। 9/36। अब आप कर पाएंगे ना 5 + 4, ठीक है। अब आप यही ऑब्जर्वेशन आप याद रखो कि भाई जो 7 अगर सम आएगा तो उसका जो टोटल फेवरेबल केसेस हैं वो 6 हैं, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो ये मेरे को पहली बार हुआ है ना, इस तरह से हमने कभी पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है कभी, है ना, आपको कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए हो जाए तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है। तो 8 और 9 है तो भैया लिख लो, और 8 और 9 के फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 + 4 9 हो जाएंगे। 9/36 विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से अब आप ये समझ गए, अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब आप यहां से कर लेंगे। एक तो ये वाला मेथड है ना, इसको आपको कोई भी चार्ट वार्ट नहीं बनाना है, लेकिन सीबीएसई में ये काम नहीं चलेगा, आईएससी में ये काम नहीं चलेगा। वहां पे पूरा बोर्ड में आपको इस तरीके से लिस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है इस तरीके से, है ना, सम इज 8, तो आप पूरा लिस्ट करो। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई कि आप कैसे भूलेंगे नहीं और कोई मिस आउट कैसे नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको ये दिमाग में है ये वाला चार्ट, तो ये वाला चार्ट को दिमाग में इसलिए रखना होता है ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए, आप विजुअलाइज कर पाए चार्ट। हाँ भाई कि 2 नंबर है तो 1 उसके फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। तो बस ये इसके ट्रिक है। तो ये अब आप ट्रिक समझ के काफी कुछ यहाँ के जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे सेम ट्रिक के ऊपर बेस्ड, ठीक है। आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थोड़े से और चीजों को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब हमने देखो डाइस के ऊपर काम कर लिया और कॉइन्स के ऊपर काम कर लिया है ना, अगर 1 या 2 कॉइन्स होती हैं उस तरीके से, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा और अपने पैटर्न को चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास एक बैग है, ठीक है, उसमें आपके पास
मान लीजिए 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं, और मान लेते हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। उसमें से आपने एक बॉल बाहर निकाली और वो रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक बैग में आपके पास 4 रेड बॉलें हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, है ना। उसमें से आपने एक बॉल निकाली और वो रेड निकली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड निकली नहीं, आपको रेड निकालनी है। हाँ, कितना हो जाएगा? 4/10। हाँ, 4/10 इज द आंसर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ रेड बॉल इज 4/10। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ब्लैक बॉल होगी तो 6/10 हो जाएगी, है ना, ठीक। तो प्रॉब्लम ये आती है जब, ये आप कर ही चुके हैं बेसिक क्लासेस में, अब प्रॉब्लम आई जब आपके पास 6 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल्स हो गई और आपने इसमें से 2 बॉलें निकाली। अब बात समझिएगा, अब आप 2 बॉलें निकाल लें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? अब कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड? There was a bag containing 6 red and 4 black balls. 2 balls were drawn from the bag. What is the probability that both the balls are red? अब देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन क्या आता है कि जब हम 2 बॉलें निकालते हैं तो 2 बॉलों को निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप 2 बॉलें 1 बाय 1 निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, समझिएगा, या फिर उसको साइमल्टेनियसली निकालेंगे। अगर 1 बाय 1 निकालते हैं तो भी फिर से 2 तरीके हो सकते हैं। 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट निकालेंगे, या फिर 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, और या फिर साइमल्टेनियसली निकालेंगे, तो उसमें तो कुछ होता नहीं है। तो भाई कितने तरीके हो गए आपके पास? एक तरीका या तो 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, या तो 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर साइमल्टेनियसली। अगर आप 2 बॉल्स निकाल रहे हैं बैग में से, ठीक है, अगर 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो उसके 3 मेथड्स हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन वालों को बताना पड़ेगा कि आपने बॉलें कैसे निकाली, जो 2 बॉलें निकाली वो कैसे निकाली, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन हाउ द बॉल्स वेर ड्रॉन, ठीक है। तो पहला चक्कर यही आया जो आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में, शायद आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पे ऊपर आ जाते हैं और हम इसको देखते हैं कि बारी बारी से केसेस बना के कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और क्या फर्क होता है। 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, और आपने 2 बॉलें निकाली, और यहां पर जो एग्जाम्पल है उसको हम मान लेते हैं कि जो आपने बॉल निकाली वो 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट निकाली, ठीक है। अब 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है कि भाई जैसे यहां पर आपने बॉल निकाली, जैसे आप इसको थोड़ा सा समझाना है मुझे ऑनलाइन में, तो आपने एक बॉल निकाली, आपने देखा वो ब्लैक है, तो आपने इस बॉल को उठा के वापस रख दिया। आपने बॉल निकाली, फिर देखा ब्लैक है, ब्लैक, उसको उठा के वापस रख दिया। फिर आपने एक और बॉल निकाली, फिर आपने जो भी उसका कलर है उसका कलर नोट किया, हो सकता है प्रोबेबली उसका कलर रेड हो जाए, ठीक है। इस तरीके से विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो पहली बार में आप बॉल निकालेंगे उसे आप वापस रख देंगे, तब आप बैग से दूसरी बॉल निकालेंगे। हर बार बैग अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने 2 बॉलें निकाली, ठीक है, वो विद रिप्लेसमेंट मतलब हर बार बॉल को रिप्लेस कर दिया और फिर अगली बॉल निकाली, तो दोनों बॉलें रेड हों, है ना, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो फर्स्ट केस बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रेड, ठीक। अब बोथ रेड का मतलब क्या होता है? अब पहली वाली रेड है एंड दूसरी वाली रेड है, तो इसका बोथ रेड का मतलब होता है पहली वाली भी रेड है एंड दूसरी वाली भी रेड, इसका मतलब ही होता है। तो पहली वाली रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहली वाली रेड है तो टोटल रेड बॉल कितनी है? 6, टोटल रेड बॉल 6 है और टोटल बॉल्स कितनी है? 10 है, तो ये हो जाएगा 6/10। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड सेकंड बॉल भी रेड है तो 6/10, क्योंकि जो आपने पहली बॉल निकाली थी आपने उसे बैग में वापस इंसर्ट करके उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, इसी को हम लोग कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट।
विद रिप्लेसमेंट, इसी को कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब सेकंड कंडीशन, बोथ ब्लैक, तो बोथ ब्लैक का मतलब क्या हो गया भाई, ब्लैक ब्लैक आ गए दोनों, जाहिर सी बात है पहली ब्लैक होगी तो 4/10 हो जाएगी और दूसरी ब्लैक होगी तो वो भी 4/10 हो जाएगी। अब जरा देखना, थर्ड वाली हम मान लेते हैं फर्स्ट रेड, पहली बॉल रेड निकली, ठीक है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, एंड सेकंड ब्लैक, तो पहली रेड निकली सेकंड ब्लैक निकली, पहली रेड और सेकंड ब्लैक निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखेंगे भाई, पहली रेड निकली इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पहली रेड निकली तो 6/10 हो सकती है, और सेकंड ब्लैक निकली तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसकी हो सकती है भाई ब्लैक वापस होंगी, 4 की 4 हो जाएंगी और टोटल बॉलें भी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि पहली वाली जो रेड निकाली गई उसे बैग में वापस रख दिया गया और फिर हमने सेकंड बॉल निकाली, तो वो 4/10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल बॉल्स होंगी ब्लैक की 4 और जो टोटल बॉल्स होंगी वो 10 होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा जो डिफरेंट है सिनेरियो वो कुछ इस तरीके का है कि अगर हमने पूछा बोथ बॉल्स क्या डिफरेंट कलर, हम प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन ऑफ डिफरेंट कलर, तो अब डिफरेंट कलर्स की बॉलें निकली। अब अगर आपको जो बॉलें निकालनी है वो कैसे निकली है, वो डिफरेंट कलर की निकली है, तो डिफरेंट कलर की का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप याद रखिए कि यहाँ पे 1/1 विद रिप्लेसमेंट बॉलें निकाल लें, तो हो सकता है आपके पास एक केस ऐसा हो कि पहली रेड बॉल निकले और दूसरी ब्लैक बॉल निकले, या फिर आपके पास ऐसा कुछ केस हो सकता है कि पहली ब्लैक बॉल निकले और दूसरी रेड बॉल निकले। दीज टू केसेस आर डिफरेंट केसेस, है ना, फर्स्ट केस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड केस। जब आप किसी बैग में से बॉलें निकालेंगे तो डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या फेवरेबल इवेंट्स हो सकते हैं, पहली बॉल रेड निकले और जब आप पहली बॉल को रख के दूसरी बॉल निकालें तो वो ब्लैक निकले, एक सिनेरियो ये हो सकता है, या फिर प्लस मींस और, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि आपने जो पहली बॉल निकाली वो ब्लैक निकल ली और जो दूसरी बॉल निकाली वो रेड निकले, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहली बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10 और दूसरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 4/10, ठीक है, क्योंकि आपने वापस बैग में बॉल डाल दी है पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और दूसरी बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 6 4 24 + 24 48/100 हो जाएगी, और जो आप इसमें कैंसिलेशन कर लें 4 वगैरह से, ये आपका डिफरेंट कलर का आंसर, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंट कलर का आंसर है कि अगर बॉलें डिफरेंट कलर की हैं। जाहिर सी बात है अगर मेरे से कोई अब पूछता है कि सेम कलर की बॉलें क्या होंगी, ठीक है, तो सेम कलर की बॉलें क्या हो जाएंगी 1 माइनस डिफरेंट कलर, अगर आप 1 में से डिफरेंट कलर माइनस कर दोगे तो सेम कलर की बॉलें आएंगी भाई। याद रखो यहाँ पर जो 2 बॉलें निकालेंगे या तो वो सेम कलर की होंगी या तो वो डिफरेंट कलर की होंगी, कोई तीसरी चीज हो नहीं सकती, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है सारे केसेस को अगर हम मिला लें। बट अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं कि सेम कलर टोटल कितना निकला, तो भाई सेम कलर में या तो पहली और दूसरी रेड होगी या फिर पहली दूसरी दोनों ब्लैक होगी, ऐसा कुछ होगा। तो पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी है, रेड कितनी थी आपके पास 6, तो 6/10 इंटू 6/10, और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10 इंटू 4/10, तो 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, तो 36 + 16/100 हो गया, तो ये हो जाएगा 36 46 और 6 52/100, ये देखो 52/100, सेम कलर की बॉलें निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 52/100, और सेम आंसर आपको यहां से भी मिल सकता है। अगर आप 1 - 48/100 करेंगे तो आपको तब भी 52/100 मिलेगा। लेकिन आप मजेदार बात ये देखिए कि डिफरेंट कलर की बॉलें निकालने की प्रोबेबिलिटी कम है और सेम कलर की बॉलें निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपके पास इस तरीके का बॉक्स है तो आपको सेम कलर की बॉलों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी सारी 6 मतलब रेड कलर्स की बॉल है। अब ऐसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है बिकॉज ये तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि आपके पास डिफरेंट कलर की बॉलें की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल नहीं होती है कि सेम हो गया तो डिफरेंट होगा तो इक्वल होगा, नहीं, इक्वल नहीं है बिल्कुल,
ठीक है, इक्वल तब होता जब ये दोनों बॉलें इक्वल इन नंबर्स में होती, इक्वल इन नंबर्स में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बॉलें इक्वल इन नंबर्स में नहीं है तो डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी कम आ रही है और जबकि सेम कलर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। फिलहाल अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। अब सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ करना है, बट हमें अपना मेथड जो बॉल को ड्रॉ करने वाला है वो चेंज कर देना है, ठीक है, वो हमें चेंज कर देना है। चेंज कर देना है मतलब कि अब हम 1 बाय 1 निकालेंगे बट विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 ही हमें ड्रॉ करना है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो हमने पूरा कर लिया यहाँ पर ये चीज, और यहाँ पर हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम रेड से ही मार्क कर देते हैं, ग्रीन से, कि ये आपको डिफरेंट दिखे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें विदाउट रिप्लेस, अब देखो फर्क क्या क्या आएगा। अब हमने सिर्फ ये किया है कि जो हमने दो बॉलें निकाली हैं वो ऐसे निकाली हैं कि पहली बॉल निकाला और उसे निकाल के अंदर नहीं रखा, उसे बाहर ही कर दिया, है ना, फिर दूसरी बॉल निकाला। तो अगर जाहिर सी बात है विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें पता है कि अगर हम 10 बॉल निकालेंगे तो उसमें फिर निकालने जाएंगे तो कोई भी बॉल नहीं बचेगी, बिकॉज 10 बॉलें बाहर आ जाएंगी। तो अगर बोथ रेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहली रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10 और दूसरी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दें विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरी रेड क्या हो जाएगी, सिर्फ रेड बचेंगी 5। ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। पहली रेड जब आप निकालने चलेंगे तो आपको 6 रेड दिखेंगी, टोटल आपको 10 बॉलें दिखेंगी। लेकिन जब आप सेकंड रेड निकालने जाएंगे तो आपके पास रेड एक कम हो जाएगी, क्योंकि जो पहली वाली रेड निकली है वो बाहर हो गई है, वो वापस नहीं रखी गई। तो जो सेकंड बार में जब आप रेड चूज करेंगे तो रेड हो जाएंगी 5 और टोटल बॉल्स हो जाएंगी 9, ठीक है, आपको अगर समझ आया हो तो, ठीक है। और ब्लैक निकालने की, अगर ब्लैक निकालेंगे तो पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 और दूसरी ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9, कम हो गया। अब रेड, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, तो फर्स्ट रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10 और सेकंड ब्लैक, तो भाई रेड एक कम हो गया, रेड पहली बार में निकला और बाहर हो गया, अब 5 ही रेड बचा। लेकिन ब्लैक तो 4 ही है ना सेकंड टाइम में, ठीक है। अगर ब्लैक 4 है तो हम क्या करेंगे, अगर ब्लैक 4 है तो ये हो जाएगा 4 और टोटल बॉलें कम हो जाएंगी क्योंकि एक रेड बाहर निकल चुकी है, तो टोटल बॉलें हो जाएंगी 9। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। पहली रेड और दूसरी ब्लैक, पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/10 और दूसरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉल्स तो कम नहीं हुई है लेकिन टोटल बॉल्स में 9 आ गया है। डिफरेंट कलर की बॉलें देखो क्या हो जाएगा, पहली बॉल या तो पहली बॉल रेड है, दूसरी बॉल ब्लैक है, तो ब्लैक दूसरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। और पहली ब्लैक है तो नो प्रॉब्लम, पहली ब्लैक है तो 4/10, लेकिन दूसरी रेड है तो 6/9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी टोटल आंसर है 6 4 24 24 24 48 और 90, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेम कलर में भी आप उसी तरीके से काम कर लेंगे, ठीक है। सेम कलर में आपको क्या करना है, सेम कलर में पहली रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है, दूसरी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगी। और पहली ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, दूसरी ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9 हो जाएगी। सो 5 6 30 और 4 3 12, तो 30 + 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 + 12 अपॉन 90, 30 मतलब 42/90, और 42 + 48 करेंगे बच्चों तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 90 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कलर और सेम कलर को अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो बॉलें निकालेंगे आप, या तो वो सेम कलर की होंगी या तो वो डिफरेंट कलर की होंगी, इसके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोग किस तरीके से, जो टोटल नंबर ऑफ बॉलें होती हैं वो कभी भी कम नहीं होती हैं, ठीक है, जबकि सेम कलर और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉलें होती हैं वो कम होती चली जाती हैं और हमारा उस तरीके से जो नेक्स्ट ड्रॉ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। सर, हाँ सर आप एक बार फोर्थ वाला फिर से रिपीट कर दोगे, उस टाइम मेरा सर हैंग हो गया फोन। ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंट कलर देखो, डिफरेंट कलर का मतलब क्या होता है कि पहले रेड फिर ब्लैक या फिर पहले ब्लैक फिर रेड। क्योंकि ये 1 बाय 1 रिप्लेसमेंट है इसलिए यहां पर फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के ड्रॉ में डिफरेंस है कि पहले रेड निकली सेकंड ब्लैक निकली इज डिफरेंट फ्रॉम पहले ब्लैक निकली सेकंड रेड निकली। तो आप यहां पर दो केसेस बनाएंगे जब आप डिफरेंट कलर की बात करेंगे। तो पहले रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। पहली रेड निकली, भाई 6 टोटल रेड बॉल्स हैं तो 6/10 हो जाएगा। और दूसरी ब्लैक निकली तो ब्लैक तो 4 है लेकिन रेड क्योंकि एक बाहर निकल के हमने रख दी, विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने रेड को रखा नहीं वापस जो हमारा पहले निकल आया था, तो टोटल बॉलें कितनी बचेंगी 9,
तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, उसी तरीके से अगर पहले ब्लैक निकली तो 4/10, लेकिन सेकंड रेड निकली तो रेड तो उतनी ही है 6 है, लेकिन टोटल बॉलें एक कम हो जाएगी क्योंकि ब्लैक वापस रखी नहीं गई है, तो 6/9 हो जाएगी सेकंड बार में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। बताओ। सर मुझको ये समझ आ गया कि लाइक विदाउट रिप्लेसमेंट। सर मुझे ना पहले जब आपने बताया था कि ये फोर्थ केस में हम ऐड क्यों कर रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आया। देखो, दो केसेस बन रहे हैं, और का मतलब कि एक ही चीज होगी आपके सामने, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। या तो पहली रेड और दूसरी ब्लैक निकलेगी, या तो ये केस होगा, और या तो पहली ब्लैक और दूसरी रेड निकलेगी, या तो ये केस होगा। उन दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों केसेस, दोनों चीजें आपके सामने नहीं हो सकती एक साथ। ये समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप, ये भी हमारे लिए एक इवेंट है, फेवरेबल है, जहां पे डिफरेंट कलर की बॉल है। ये भी हमारे लिए एक इवेंट है, फेवरेबल है, जो कि डिफरेंट कलर की बॉल है, और ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड अप हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करेगी। मल्टीप्लाई तब हम करते हैं जहां पर वो एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हो। मतलब अब जैसे बोथ रेड, तो पहली भी रेड होगी, दूसरी भी रेड होगी, एंड दूसरी भी रेड होगी। एंड का मतलब हम एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम। अच्छा ओके, हाँ, मतलब यहाँ इसमें स्पेसिफिक नहीं है इसलिए हम हाँ ऐड कर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि हम लोग और मतलब डिफरेंट कलर के कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी केसेस ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज ओनली टू केस। ठीक है, बट अगर आप 3 या 4 बॉलें निकालो, आप कहो कि भाई डिफरेंट कलर्स की बॉलें, देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ केसेस, है ना, बहुत सारे और केसेस हो सकते हैं। तो उनमें से कोई एक ही केस तो आपके सामने होगा। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ होगा कि भाई देखो, पहली रेड निकलेगी, दूसरी ब्लैक निकलेगी, या तो आपके सामने एक केस ही हो गया, या तो पहली ब्लैक निकलेगी, दूसरी रेड निकलेगी, या तो आपके सामने दूसरा केस हो गया, या तो ब्लैक ब्लैक निकलेगी, ये तीसरा केस हो गया, और या तो रेड रेड निकलेगी, ये चौथा केस हो गया। तो अगर हम सारे केसेस को ऐड कर दें, सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपको समझना है पहले तो। ठीक है, सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो उसका सम कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड केस। इसको अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इसका सबका सम जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, तो अगर हम कहते हैं कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर में या तो ब्लैक ब्लैक सॉरी या तो रेड ब्लैक हो सकती है, या तो ब्लैक रेड हो सकती है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये अलग अलग इवेंट्स है। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि एक और आपके सामने एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके क्लास में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं। उन 30 स्टूडेंट्स में मान लेते हैं कि 20 बॉयज हैं, ठीक है, और 10 गर्ल्स हैं। अब मान लो रैंक 1 किसी की आनी है, ठीक है, रैंक 1 आनी है। तो रैंक 1 में रैंक 1 और रैंक 2 दोनों के बारे में बात करते हैं। रैंक 1 और रैंक 2, ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो रैंक 1 और रैंक 2 मतलब एक लड़का और एक लड़की क्या है, दोनों लड़के और दोनों लड़कियों की ना है। जैसे इसी तरीके का केस बना रहे हैं कि भाई डिफरेंट मतलब रैंक आनी चाहिए, एक लड़के की आनी चाहिए, एक लड़की की आनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, या तो पहली लड़की आ जाएगी, फर्स्ट रैंक गर्ल को मिलेगी और सेकंड रैंक बॉय को मिलेगी, या फिर क्या हो सकता है, ईदर व्हाट विल हैपन, या फिर फर्स्ट रैंक बॉय को मिलेगी और सेकंड रैंक गर्ल को मिलेगी। तो ये तो अलग अलग केसेस है ना, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दोनों को ऐड अप कर दोगे, ऐसे ही कुछ होगा ना। यस सर, तो समझ आ गया, है ना। ओके, तो इसीलिए तो अगर दोनों बॉयज की होती तो आप भाई पहला बॉयज दूसरा बॉयज दोनों आप करते इस तरीके से। ओके, तो ये सिनेरियो था, इसीलिए हम बीच में जब भी हम और बोलते हैं, और दैट इज देन वी ऐड। ठीक है, जब भी हम और बोलते हैं तब हम ऐड करते हैं, जब भी हम एंड बोलते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम एंड बोलते हैं तब वी यूज मल्टीप्लिकेशन। बोथ रेड मींस फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड, बोथ ब्लैक फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक, मल्टीप्लिकेशन होगा। डिफरेंट कलर, या पहली रेड एंड दूसरी ब्लैक होगी, और पहली ब्लैक दूसरी रेड होगी। ठीक है, दिस विल हैपन। सो दिस इज द थिंग। ये बात सब समझ आई?
सेम विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, फिर से एक सिनेरियो समझते हैं और उसके बाद ही हम लोग वाइंड अप करेंगे। सेम कलर की बॉलें निकालते हैं। सेम कलर की बॉलें का मतलब ये है कि आपके पास आ रहा है कितना, 6 रेड एंड 4 ब्लैक थी, तो 6 रेड और 4 ब्लैक को अब हम यहां पे ले लेते हैं, 6 रेड और 4 ब्लैक। ठीक है, अब हमने साइमल्टेनियस ड्रॉ किया है। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो कि मतलब हमने बॉलों को किस तरह से निकाला है, 2 balls were drawn at random from a bag containing this and this number of blue and black balls, है ना, what is the probability that the balls are of same color। तो जब भी कुछ ना मेंशन हो 1 by 1, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, तब आपको साइमल्टेनियस ड्रॉ करना है। जब आपको दिया ही, देखो अगर दिया होगा तो 1 by 1 में आपको दिया होगा ना विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग केसेस है, बिल्कुल अलग, इनकी प्रोबेबिलिटी भी देखो चेंज हो रही है। अगर यहां पर दोनों रेड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 5 6 30/90, 30/90 मतलब 1/3 हो गया। और यहां पर अगर बोथ रेड होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 36/100, ये 1/3 तो कहीं से नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है ना, अगर हमारा निकालने का तरीका डिफरेंट है तो आपको ये देना पड़ेगा कि 1 by 1 में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन यू ऑटोमेटिकली सपोज बाय डिफॉल्ट दैट यू विल सपोज दैट द बॉल्स ड्रॉन वेर साइमल्टेनियस। ठीक है, तो साइमल्टेनियस ड्रॉ किया है, तो अगर साइमल्टेनियस ड्रॉ किया है तो अगर हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रेड, ठीक है, बोथ रेड, तो आप क्या कहोगे भाई, रेड रेड, पहली भी रेड दूसरी भी रेड। तो अब यहां पर पहला दूसरा कुछ नहीं रह गया। जब याद रखो साइमल्टेनियस में देयर इज नो फर्स्ट बॉल नो सेकंड बॉल, दोनों बॉलें रेड हैं और दोनों बॉलें रेड हैं, उसका निकालने का तरीका होता है टोटल बॉल कितनी है 6C2 आर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 बॉल आउट ऑफ 6 बॉल अपॉन टोटल बॉलें कितनी है 10C2। ठीक है, समझ में आई बात, ये कॉम्बिनेशन आ गया। यहां पर कितने 2-2 के ग्रुप्स बना सकते हो आप। ठीक है, फिर से देखो, बोथ ब्लैक, तो क्या हो जाएगा ब्लैक ब्लैक, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C2 अपॉन 10C2, 4C2 अपॉन 10C2, बोथ ब्लैक की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर से देखो, 1 रेड 1 ब्लैक, देखो अब यहां पे कुछ भी फर्स्ट सेकंड नहीं है, एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी, तो आपको ब्लैक रेड और रेड ब्लैक जो हम ऊपर बनाते थे 2 इवेंट्स होते थे, वो यहां पर एक ही इवेंट होंगे। एक रेड होगी तो 6 में से एक रेड होगी, 6C1 हो गया, और एक ब्लैक होगी तो एंड 4C1 हो गया, अपॉन टोटल बॉलें कितनी है 10C2 हो गया। मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम ये कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक में? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बाकी आप ये कॉम्बिनेशन मतलब ये एनसीईआर के फॉर्मूले से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो भी हम सीख लेंगे। तो बेटा ये थी सारी मतलब ट्रिक्स। इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर आपका 90% सिलेबस है, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अगर ये पहला लेक्चर आपको समझ में आ गया तो हमें सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स या जो भी आपका बोर्ड का सिलेबस है आईएससी सीबीएसई का, उसको सॉल्व करने में, उसको देखने में, समझने में, करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिकॉर्डेड भी है, आप इस लेक्चर को थोड़ा सा एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, फिर से देख के, और इसी लेक्चर को अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले अभी यहीं तक आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके।